आजादी के 75 साल में मेरे देश का जो बदहाल स्थिति बना है, आज संतुष्टिकरण की राजनीति से 10 वर्ष में वो गति हम तेजी से प्राप्त किए हैं। हम संविधान के मूल आत्मा का सम्मान करते हैं। सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए हमेशा आगे बढ़ करके हमने अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़े और उसे न्याय दिलाया। आरक्षण की बात हो, संवैधानिक संस्था के सम्मान की बात हो, संविधान के प्रति आस्था की बात हो, भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रवाद के धर्म को ईमानदारी से निभाया। लेकिन ये राजद, कांग्रेस और कम्युनिस्ट के लोग जो संविधान की दुहाई देकर के ये संविधान खत्म कर देगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो आज उससे पूछे कि संविधान के प्रति और संवैधानिक संस्था के प्रति किसकी आस्था है। वोट बैंक की राजनीति के लिए ये दलितों, शोषितों, वंचितों का समर्थन का नौटंकी करते हैं। आज तक कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी या राजद के युवराज तेजस्वी यादव का वंशवादी मानसिकता से सत्ता की प्राप्ति और पहचान है। किसी दलित, अति पिछड़ा अगरा किसी को वो आगे बढ़ने का अवसर नहीं देता है। ये वंशवादी, परिवारवादी श्रीमान लालू प्रसाद यादव हो या श्रीमती सोनिया गांधी हो, अपने परिवार से बाहर नहीं निकल सकी। जब जब चुनाव आएगा ये नौटंकी करेंगे, हमेशा अपना राज और हमारा बेटा और पोता का साम्राज्य बढ़े, इसकी चिंता इन्हें सताती है। हम आज लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ देते हैं, न जाति पूछते हैं, न धर्म पूछते हैं। हम राजनीति नहीं करते, हम सबका साथ, सबका विकास करते हैं। लेकिन ये दोगले चरित्र के मानसिकता जिसको देश ने नकारा और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया, ये लोग जातीय उन्माद पैदा करना चाहते हैं। जाति के आधार पर नरसंहार का वातावरण बनाना चाहते हैं। इनकी सोच अराजकता और विध्वंस को बढ़ावा देने का है। ऐसे मानसिकता का आज देश के लोग विरोध करेगा, क्योंकि ये भारत में राजनीतिक अस्थिरता को पसंद करने वाले लोग हैं। देश के विकास को नहीं, परिवार के विकास को स्वीकारने वाले लोग हैं। और इस तरह की मानसिकता जिसके मन के अंदर अपनी स्वार्थ और अपने परिवार का हित छुपा हो, ये कभी न समाज का हितैषी हो सकता है, न राष्ट्र का हितैषी हो सकता है। ऐसे भ्रष्टाचारी और अपराधी को पोषित करने वाले मानसिकता को बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ अच्छे लोगों की सहानुभूति नहीं रहती है। युवाओं को बरगलाने का खेल बंद होना चाहिए। और यहाँ के लखीसराय के संदर्भ में आज जन कल्याण संवाद कार्यक्रम के तहत कई विषय आया है। खास करके थाना और पुलिसिया कार्रवाई में निष्क्रियता का कई आवेदन मेरे पास आया है। टाउन थाना का एक मामला आया है जिसमें करौता स्टेशन पर वहाँ के अगल बगल के जो गांव के लोग आते हैं उसके साथ मारपीट करना, छीन छोड़ करना,
बहू बेटियों के साथ बदतमीजी का भाव प्रकट करना, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने थाना प्रभारी को इमीडिएट वो छुट्टी में हमने कहा कि एक्शन लीजिए। कोई भी स्टेशन, सार्वजनिक जगह या आम रास्ता पर गुंडा राज स्थापित करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर हर हाल में स्थापित करे और इसमें जिसकी कोताही बरती जाएगी वैसे लोग को हम लोग बख्शेंगे नहीं। पंकज तो सर का 3 न्यूज अब चला है। आज ये जो न्यूज में बोलना चाहिए सर कह रहे थे बोलबे नहीं करेंगे। 5 बार फोन आया है। वीरूपुर कोटवा गाँव 2 बच्चा का मौत। दुखद है। ऑफिस से जानकारी भी मिल रही है। हम लोग प्रशासन को इसके संज्ञान लेने के लिए इमीडिएट हमने बात कर दी। जन कल्याण संवाद कार्यक्रम की सर क्या कुछ ये कई तरह की समस्याएं, पानी की समस्या और थाने की निष्क्रियता से संबंधित कई विषय आया है। हमने बात किया है और हमने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अराजकता का माहौल किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। पुलिसिया तंत्र को अपनी सक्रियता और निरपेक्षता के भाव से, ईमानदारी से काम दिखाई पड़नी चाहिए। लोगों की समस्या को सुनना, एफआईआर करना। अभी करौता स्टेशन पर जो छीन छोड़ हुआ है, कई लोगों के साथ आए हुए थे कि आवेदन लेके गए, एफआईआर तक नहीं लिया गया। हमने कहा है कि ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ के एसपी को भी और यहाँ के थाना प्रभारी को भी हमने फ़ोन लगाया। थाना प्रभारी भी छुट्टी में है और इस मामला को हम लोग संज्ञान में लिए हैं और थाना पर हमने बात किया है जो प्रभार में है और हमने कहा कि इमीडिएट एक्शन लेनी चाहिए, न्याय त्वरित मिलनी चाहिए। सर तेजस्वी यादव बिहार में जनसंवाद यात्रा पर निकले, क्या लगता है? वो 15 अगस्त से ही ढोल बजा रहे हैं। जो सोने के चम्मच लेकर आए हैं वो यात्रा पब्लिक में नहीं कर सकते, वो दौरा नहीं कर सकते। वो एक तरह से पिकनिक मनाने के लिए सिर्फ माहौल खड़ा करते हैं। अरे नेता प्रतिपक्ष है, इनको तो हर दिन जनता के बीच रहना चाहिए। मैं भी नेता प्रतिपक्ष था, 507 दिन में 342 दिन जनता के बीच खड़ा था। जनता की समस्याओं को साथ संघर्ष करके सरकार को सजग करता था, लोगों के आंसू को पोंछता था, कार्रवाई के लिए सरकार को विवश करता था। लेकिन ये अपने उस संवैधानिक पद के धर्म को निभा नहीं पा रहे। बड़े बाप माँ के पुत्र हैं, सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं, ट्वीट कर करके अपना काम निभा रहे हैं। यात्रा के नाम पर सिर्फ एसी कार में दौरा कर लेंगे, पब्लिक के बीच कभी दिन भर धरना पर, प्रदर्शन में, पदयात्रा में इनकी क्षमता नहीं है। करना चाहिए लोकतंत्र में प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष की जो भूमिका है वो ईमानदारी से निभाना चाहिए। हमारी शुभकामना भी है कि ये प्रतिपक्ष की भूमिका निभावें। सर पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान जी का बयान आया है कि बिहार में आप दलित मुख्यमंत्री बनने की बारी है, क्या मानते हैं? देखिए, लोकतंत्र में कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। बिहार लोकतंत्र की जननी की भूमि है। जनता जिसको चाहेगी वो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री बनेगा। जनता को परिवारवाद से बाहर निकलना होगा। लोकतंत्र कमजोर होता है परिवारवाद से, और परिवारवाद लोकतंत्र के लिए अभिशाप है।